जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कामा विधानसभा में अभी कल की बात है, 17 मेव सरपंचों ने नौक्षम चौधरी को पूर्ण दिल, तन, मन और धन से समर्थन दिया है और कहा है कि हम जाहिदा खान को लगभग 50,000 वोटों से हराएंगे। तो क्या है पूरी सच्चाई? क्यों उन्होंने पार्टी बदली और किसको छोड़कर आए, वो नौक्षम के पास क्यों आए, आप इस वीडियो में जानेंगे। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। जो ये 17 सरपंच नौक्षम चौधरी को समर्थन देने आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये इससे पहले इन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में तो जाहिदा खान को वोट दिया था, लेकिन इस बार ये मुख्तियार अली के साथ जुड़े हुए थे सभी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये मुख्तियार को भी छोड़कर नौक्षम चौधरी के पास चले आए। इनको नफरत थी जाहिदा खान से, इनको परेशान किया जाहिदा खान ने, इनके साथ अत्याचार किया जाहिदा खान ने। तो ये फिर मुख्तियार अली का साथ देकर और फिर अचानक उसको छोड़कर क्यों चले आए बीजेपी की नौक्षम चौधरी के पास। इन सरपंचों ने जाहिदा खान पर बहुत बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा कमीशन लिया और जो ग्राम पंचायत के जो पैसे आने वाले थे वो अभी तक पूरे नहीं आए, अभी तक भी नहीं आए। हमको कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ दलाली की गई। ग्राम पंचायत लाडमका से सरपंच हब्बू, जो कि सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जाहिदा खान पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा कमीशन लिया और जो पैसे आने वाले थे ग्राम पंचायत के विकास के लिए वो भी पूरा नहीं आ पाए अभी तक भी। और भी सरपंचों ने कई आरोप लगाए कि हमने जब इसके अन्याय के खिलाफ, जो भी हो रहा था उसके खिलाफ हमने जब आवाज़ उठाई तो हम पर तरह तरह की धाराएं लगवाकर हमें जेल के अंदर डाल दिया गया। इसलिए हम उसको इस बार 50,000 वोटों से हराएंगे। उनका ये भी कहना है कि हमारे बुजुर्ग, हमारी पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं, कांग्रेस का साथ देती आई हैं, हमने भी दिया, लेकिन इस बार हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ दुख की वजह से। तो ये बात ठीक है उनकी, उनके अंदर दुख भरा हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सरपंचों का दुख और शिकायत सिर्फ जाहिदा खान से थी, तो ये मुख्तियार अली को छोड़कर क्यों बीजेपी के अंदर आ गए? मुख्तियार अली ने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, अभी तो वो कोई एमएलए भी नहीं बने, सिर्फ चुनावी मैदान में आए हैं और कामा की जनता उसके लिए आवाज़ भी उठा रही थी कि वो एक अच्छे स्वभाव वाले आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे एमएलए बनेंगे और हमारे लिए काम करेंगे। तो ये इतने दिनों तक उसके साथ रहे और अचानक से कहते हैं ना, एक धोखा देकर उसको छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली इन्होंने। आपको वीडियो दिखाने वाला हूं कि सरपंचों ने क्या क्या बोला, क्या क्या दुख बताए अपने। आप वीडियो देखिए। रूबे सरपंच लालपुर जी, किन उम्मीदों के साथ आज समर्थन दिया? लोकचंद जी को जिताएंगे जी भारी बहुमत से, 50,000 से ज्यादा को हराएंगे। जी। अच्छा, बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरपंचों का शोषण हुआ है, उनसे अवैध वसूली की गई है, क्या है सच्चाई? 10% की वसूली करी ही जी सारे सरपंचों से, जी वो और पैसा भी ले लिया और आर्थिक पैसा भी ना दिया। जी बहुत सा सरपंच आज ही परेशान है। जी अब लिस्ट निकाली है, समझ से 10% का पैसा वसूल लिया है, आर्थिक 1 रुपये ना गिरा ग्राम पंचायत में। जी। अच्छा, एक बड़ा सवाल और है कि मंत्री जी की जो बेटी है उनकी शादी हुई थी, उसकी चर्चा ये है कि 52,000 रुपये अच्छा कन्यादान के तौर पे लिए गए थे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना है कि सरपंचों से हमने पैसा लिया ही नहीं, अब कोई साबित तो करके दिखाएं। देखो मेरी बात सुनो, उसने कोई सरपंच से पैसा नहीं लिया है, सरपंच ने अपनी मर्जी से कन्यादान करा है
और सरपंच को अध्यक्ष मैं हूँ। 51,000 रुपये सरपंच अपनी मर्जी से दिया है, मैं उनको कन्यादान करके आया हूँ जी। तो 51,000 रुपए दिए गए थे वो अपनी मर्जी से दे के आया हूँ मैं जी। या किसी तरह की ना, कोई दबाव नहीं है ना, सब भाई ने दिया है, टोटल कितना कन्यादान किया था? सब ने दिया है टोटल कितना हुआ था? यार। अभी बात को लगा रहा यार, मतलब उधेड़ रहो सब बात नहीं, ये कन्यादान है। और उधर वाले ने मेरे भी, और उधर वाले और कहा बात उधर वाले। एक चीज और सवाल है हमारा, जो घाट में का धरना हुआ था उसमें कुछ पैसे क्रशर चुकाए गए थे, कितने? 1 लाख रुपया पर क्रशर सब पर करे सर से, समथिंग कितना होगा? समथिंग करोड़ से ऊपर गया। जी देखो, मुसलमान वोट है मुसलमान वोट है वो कांग्रेस को, सही बात है ये। लेकिन जब हमारे साथ अत्याचार हुआ है, और क्योंकि हमारे साथ नहीं, वो जनता के साथ अत्याचार हुआ है, क्योंकि विकास का हमारा एजेंडा नहीं रहता है, वो एजेंडा जनता का रहता है। अगर हम विकास कराएंगे तो जनता खुश रहेगी। अब जब हम विकास ही नहीं कराएंगे तो जनता हमको वोट कैसे देगी? क्या नाम हो? कालू सरपंच बहुमनवाड़ी जी। आज समर्थन किन उम्मीदों के साथ दिया और क्या आगे लग रहा था? कांग्रेस को हराएंगे, बीजेपी को जिताएंगे बीजेपी को लाना जी। है। ऐसा भाई साहब, हम कांग्रेस के ही थे, आज से नहीं, हमारे पुरखाओं से हम कांग्रेस की वोट देते आए हैं। लेकिन हमारे साथ जब अत्याचार हुआ है तो हमने ये ठान लिया कि हमने पार्टी चेंज करनी है। अच्छा, कांग्रेस में बहुत आपके साथ शोषण हुआ है हमारे साथ। इस तरह का शोषण हुआ है क्या कुछ आपको इस 5 साल के दौरान देखने को मिला? जी, शोषण हमारे साथ ये हुआ है, हमसे 10% पैसे वसूल किए गए हैं। अच्छा, हमसे 10% पैसे वसूल एक्स्ट्रा ले लिया, हमारी एफएक्स निकाल दी, हमारा कोई पैसा आज तक नहीं क्या डला। जो यहाँ लोग पहुंचे उन्हीं सरपंचों से लिए गए या सभी सरपंचों से लिए गए? सबसे ही लिए गए, अच्छा, एक भी नहीं छोड़ा उन्हें। अच्छा, लेने वाले कौन लोग थे? वो उसका देवर है इफ़ा। चलिए देखिए, अभी हमारे साथ आज जिन्होंने भव्य प्रोग्राम कराया सर, आज आपने प्रोग्राम कराया, जनता का किस तरह समर्थन आप करेंगे जो आज यहाँ लोग पहुंचे थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में जो भाग लिया है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे लोगों को, जो इन लोगों ने पीड़ा पहुँचाई है, ये हमारा मिशन 2 साल पहले ही बन चुका था। अब हमें इस अन्यायकारी और अहंकारी विधायक को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। इन्होंने जो हमारे सरपंच संघ के लोग जो बता रहे हैं आपको, ये बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई दोहराए की बात है नहीं। इन लोगों ने हर काम के 10% पैसा पहले लिए हैं और 6 महीना इन लोगों ने वो पैसा आज तक दिए नहीं हैं। हर काम में इन लोगों ने कमीशन 1 साल 6 महीना पहले लिया है। अगर किसी का कोई सेक्रेटरी की कोई ज़रूरत पड़ी हटाने की तो बिना पैसे लिए इन्होंने वो भी चेंज नहीं किया है। हाँ। अच्छा, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते थे? 10% का आप लोग कमीशन ले क्यों रहे? हमें जनता के लिए काम करना है, गांव में पैसा लगाना है। जिन लोगों ने इनके खिलाफ विरोध किया था, मैं अपना ही विरोध इन लोगों के खिलाफ बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ खनिज का काम जो आप लोगों को पता है बहुत है। यहाँ इन लोगों ने उस टाइम पिछले 2021 में जो ओरिजिनलिटी रॉयल्टी जो 38.5 रुपये टन के हिसाब से रॉयल्टी कटती थी, हाँ, उस रॉयल्टी का पैसा जो होता था 1300 रुपया मात्र रॉयल्टी के बनते थे, और इन लोगों ने वह रॉयल्टी 2400 रुपया की जबरन ली थी। जब हमने इसकी आवाज़ उठाई थी, हमने इसकी रॉयल्टी को यहाँ से हटा दिया था। रॉयल्टी को जब हटा दिया था तो इन लोगों ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाए, और आप लोगों को खूब पता है कि झूठा मुकदमा दर्ज करवा के जो कोई आदमी ने आवाज़ उठाई उसके झूठा मुकदमा, लूट जैसे मुकदमा दर्ज करा करके उन लोगों को जेल में, मेरे ऊपर, सब लोगों को पता, मेरे ऊपर इन लोगों ने 12 मुकदमा दर्ज करवाए। हाँ, चलिए, और भी सरपंच अब की बार नौक्षम चौधरी को कितनी मतों से आप? इंशाल्लाह हम मन बुना चुके हैं। हमारी बहन है, डैमरोत की बेटी है, और पूरे डैमरोता ने मन बना लिया। इंशाल्लाह कम से कम 50,000 से यहाँ हम चुनाव जिताएंगे इंशाल्लाह। डैमरोत पाल का आंकड़ा क्या कहता है? क्योंकि बताते हैं कि 70,000 के आसपास वोट हैं, तो कितनी वोट नौक्षम चौधरी के खाते में जा रही है? 70,000 वोट हैं, जिनमें से परसेंटेज के हिसाब से यह बात है तो आप भी समझते हैं। ये लोग सारे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं,
अभी चंद लोग जो जुड़े हुए हैं, हालांकि हमारी उन लोगों पे मेहनत है, उन लोगों के मन बढ़ चुका है, लेकिन वे लोग दबाव में आकर इनके साथ जो थे, अब आपके सामने कि हम मतलब 70% लोग तो आज ही नौक्षम के साथ आ चुके हैं, बाकी वे जो बच रहे हैं वे भी सभी लोग आ जाएंगे साथ में, ये मेरा वादा है। अभी देखिए और भी सरपंचों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी एक और सेशन के सरपंच हैं जुबैर जी, वो यहाँ पहुंचे हैं, और भी सरपंच साहबान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आज आप लोग समर्थन देने पहुंचे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जो है नौक्षम जी को आज समर्थन दिया है, तो किन उम्मीदों के साथ दिया और क्या कहेंगे? से बड़ा पद जेलदार तो हो रहे हैं। हाँ, आप जेलदार भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। वो तो सदा का पद है जी। हाँ, सभी से बातचीत हो गई है, आप बच्चे हैं, आपसे बातचीत करें। अभी बता क्या किन उम्मीदों के साथ चुना है, आखिर नौक्षम को ही क्यों चुना है? अब की बार आप लोगों ने जो उनको समर्थन दिया उन्हीं को क्यों किया? अभी मैं बाद में दूंगा, अच्छा, बाद में बात करेंगे। चलिए आप बताइए जी, नौक्षम जी को बाकी आपने नौक्षम चौधरी को जी, हाँ साथ ही हम। अच्छा, पूरे तन मन धन से। अच्छा, आप बताइए जी, आपने नौक्षम चौधरी जी को क्यों चुना? क्योंकि और भी प्रत्याशी मैदान में थे। मान लीजिए आपने कहा कि सरपंच जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से परेशान थे, लेकिन और भी तो प्रत्याशी थे, उनमें से आपने नौक्षम को क्यों बेहतर चुना? नहीं जी, ऐसा है, देखो सत्ता पक्ष हमने देखा है, सत्ता में हम रहे हैं, उनकी कार्यशैली से हम वाकिफ रहे हैं, बहुत नजदीकी से उन लोगों को देखा है, हमने पीड़ा सही है, और हमारे साथ साथ जितनी भी जनता है, सारी जनता ने पीड़ा सही है। कोई भी विभाग आप देख लीजिए, XYZ कोई भी विभाग आप देख लीजिए, किसी भी विभाग में बिना पैसे के आज तक कोई पैसे काम नहीं हुआ है। कमीशन खोरी का जो काम था सबसे अव्वल नंबर पे था, अत्याचार, अन्याय, और सबसे बड़ी बात तानाशाही जी। तो इस वजह से परेशान होके हमने बहन नौक्षम चौधरी जी को के ऊपर विश्वास किया है, और इनको हमने अपना समर्थन दिया है, और हम इनको भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में पहुंचाएंगे। जी, अब आप अपने विचार रखेंगे। आज समर्थन दिया है, किस वजह से दिया? बता दिया भाई साहब, जो बता दिया वही बात इलाके के, तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जो भाई साहब ने बता दिया वही बात। आपके क्या विचार हैं? न जीतेगी कोई दिक्कत नहीं है। समर्थन? आप लोगों ने इनकी बातों को सुना, इन्होंने अपना दुख जाहिर किया, और इनके साथ अत्याचार हुआ ये इन्होंने बताया। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ एक उठता है, इनको नफरत थी जाहिदा खान से, इनको शिकायत थी जाहिदा खान से, तो ये मुख्तियार अली को छोड़कर क्यों आ गए? जबकि मुख्तियार अली एक भारी और मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर रहा था कामा के अंदर, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये उसको छोड़कर नौक्षम के पास चले आए? क्या आप लोगों को लगता है कि जो ये 17 सरपंच नौक्षम चौधरी के पास आए हैं समर्थन देने के लिए, क्या ये सभी वोटों को दिलवा पाएंगे? अपनी ग्राम पंचायत 17 ग्राम पंचायत हो गई, तो यह 17 ग्राम पंचायतों की सभी वोटों को बीजेपी को दिलवा सकेंगे? क्या पब्लिक को इस बात का दुख नहीं होगा कि ये लोग मुख्तियार अली को छोड़कर बीजेपी के पास गए, नौक्षम चौधरी के पास गए, जबकि मुख्तियार अली ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा? इनको दुश्मनी थी तो सिर्फ जाहिदा से, मुख्तियार से तो नहीं। क्या इस बात का प्रभाव पड़ेगा पब्लिक पर, वोटों पर? क्या इनकी बात पब्लिक मानेगी? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जो नए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं।